भारतीय टेलीविजन अभिनेता ऋषिकेश पांडे ने अपनी यादगार भूमिकाओं से इंडस्ट्री में एक महत्वपूर्ण छाप छोड़ी है। लंबे समय से चल रही सीरीज सीआईडी में इंस्पेक्टर सचिन की भूमिका निभाने के लिए जाने जाने वाले उन्होंने विभिन्न शैलियों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। एक सैन्य परिवार में जन्मे ऋषिकेश पांडे का बचपन जबलपुर में बीता। अपने प्रारंभिक वर्षों में दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन के प्रति उनकी प्रशंसा ने उन्हें प्रेरित किया। पांडे की अभिनय यात्रा 2001 में जी टीवी पर प्रसारित धारावाहिक कोई अपना सा में विशाल गिल की भूमिका से शुरू हुई। इसके अलावा उन्होंने हमारी बेटियों का विवाह में शक्ति, आहट में रॉकी और पोरस में सेनापति रिपुदमन सिंह की भूमिका निभाकर अपनी बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। जग जननी मां वैष्णो देवी, कहानी माता रानी की में महाराज रत्नाकर सागर की उनकी भूमिका को भी प्रशंसा मिली। ऋषिकेश पांडे की अपनी कला के प्रति लगन और विभिन्न किरदारों में जान फूंकने की उनकी क्षमता ने उन्हें दर्शकों से पहचान और प्रशंसा दिलाई है। वह अपने दमदार अभिनय से दर्शकों को आकर्षित करना जारी रखते हैं, जिससे भारतीय टेलीविजन उद्योग में एक सम्मानित व्यक्ति के रूप में उनकी स्थिति मजबूत हुई है। ऋषिकेश पांडे एक आरक्षित, शांत अभिनेता का नाम है, जिसे अधिकांश भारतीय दर्शक सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन इंडिया पर क्राइम ड्रामा सीआईडी के माचो पुलिस अधिकारी सचिन के रूप में पहचानेंगे। उनका जन्म 11 दिसंबर 1974 को हुआ था और वे फैशन उद्योग और टीवी विज्ञापनों दोनों में एक मॉडल रहे हैं। ऋषिकेश ने एक अभिनेता के रूप में कोई अपना सा मेन विशाल की भूमिका निभाकर शुरुआत की थी। जरी टीवी की सीरीज पिया का घर में अनुराग, जो 2003 में प्रसारित हुआ, और हमारी बेटियों का विवाह सीरीज में शक्ति के रूप में। उन्होंने जिन अन्य धारावाहिकों में अभिनय किया है उनमें शादी स्ट्रीट शामिल है, कहानी घर घर की, अचानक, पर एक छोटी सी प्रस्तुति, रात होने को है, कहानी तेरी मेरी, सती, कामिनी दामिनी और साक्षी। हाल ही में वह सीआईडी से जुड़े रहे हैं और लोकप्रिय अपराध श्रृंखला अदालत के एक एपिसोड में सचिन की भूमिका भी निभाई है। उन्हें लगातार कई अन्य श्रृंखलाओं में भूमिकाएं दी जा रही हैं, लेकिन वह उन्हें अस्वीकार कर देते हैं क्योंकि वह वर्तमान में सीआईडी से संतुष्ट हैं। मनोरंजन की दुनिया से बाहर ऋषिकेश एक आदर्श पुत्र भी हैं। जब उन्होंने अपना करियर शुरू ही किया था, तब उनके पिता कैंसर के मरीज बन गए थे, जबकि उन्होंने सिगरेट या शराब का सेवन किए बिना एक बहुत ही स्वस्थ जीवन जिया था। दोनों ने तब तक संघर्ष किया जब तक कि यह संकट समाप्त नहीं हो गया। हालांकि उस समय ऋषिकेश अकेले थे क्योंकि उनके भाई सेना में तैनात थे। अपने पिता की तरह ऋषिकेश भी स्वास्थ्य के प्रति जागरूक व्यक्ति हैं, स्वस्थ भोजन खाते हैं और नियमित रूप से व्यायाम करते हैं। खुद को सप्ताह में केवल एक बार खाने की अनुमति देते हैं। उन्हें एनिमल प्लैनेट और नेशनल जियोग्राफिक जैसे शिक्षा चैनल देखना और गजल जैसे संगीत सुनना, कविता पढ़ना और लिखना पसंद है। वह चाहते हैं कि वह भी गा सकें। ऋषिकेश अपनी लंबे समय की प्रेमिका त्रिशा से विवाहित है, जिनसे वह बहुत प्यार करते हैं और उनकी बहुत परवाह करते हैं। साथ में उनका एक बेटा है जिसका नाम दक्ष है। ऋषिकेश पांडे प्रति एपिसोड 60,000 रुपये चार्ज करते हैं। ऋषिकेश पांडे का वेतन 12 लाख प्रतिमाह है और उनकी आय का मुख्य स्रोत अभिनय, मॉडलिंग और ब्रांड एंडोर्समेंट है। 2021 में ऋषिकेश पांडे की कुल अनुमानित संपत्ति 7 करोड़ रुपये, सीईओ 1 मिलियन है। सीआईडी फेम एक्टर ऋषिकेश पांडे का पत्नी त्रिशा दुबास से तलाक हो गया है। दोनों ने साल 2004 में शादी रचाई थी, लेकिन शादी के कुछ साल बाद ही दोनों के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा था। कपल ने साल 2014 में अलग अलग रहना शुरू कर दिया था और फिर तलाक की अर्जी भी दे दी थी। अब इस अर्जी के 7 साल बाद कपल का तलाक मंजूर हुआ है। इस बारे में बात करते हुए ऋषिकेश ने कई बातें कही हैं और उन्होंने बताया है कि उनके बेटे की कस्टडी किसे मिली है। एक्टर ने यह भी बताया कि वो इतने सालों तक चुप क्यों रहे। हाल ही में दी एक इंटरव्यू में ऋषिकेश ने अपने और त्रिशा के रिश्ते के बारे में खुलकर बात की है। एक्टर ने कहा कि वो नहीं चाहते थे कि चीजें और खराब हो जाएं। हमारे बीच कोई मनमुटाव नहीं है और तलाक के बाद भी
हम दोस्त बने रहेंगे। एंटरटेनमेंट वेबसाइट को दिए इंटरव्यू में ऋषिकेश पांडे ने अपने रिश्ते के बारे में बात करते हुए कहा कि वक्त के साथ हमें महसूस हुआ कि हमारे बीच आपसी तालमेल की कमी है। हम दोनों ने फिर अलग रहना शुरू कर दिया क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि चीजें और भी बदतर हो जाएं। इतने सालों तक मैं इसलिए चुप रहा क्योंकि मैंने हमेशा अपनी प्राइवेसी की इज्जत की है। मैं इस बारे में इसलिए बात कर सकता हूं क्योंकि अब तलाक हो चुका है। एक्टर ने आगे कहा कि हम दोनों के मन में एक दूसरे को लेकर किसी तरह की कोई कड़वाहट नहीं है। मैंने और त्रिशा ने मैच्योरिटी के साथ इसे हैंडल किया। मैं उसका और मेरे सास ससुर का आभारी हूं, जिन्होंने हमारे अलग होने के फैसले के बावजूद हमें सपोर्ट किया। तलाक के बाद बेटे दक्ष की कस्टडी ऋषिकेश पांडे को मिल गई है। उन्होंने बताया कि बेटे के कारण भी वह अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चुप रहे। उन्होंने कहा, अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर अब तक चुप रहने का एक कारण मेरा बेटा भी था। मैं नहीं चाहता था कि इतनी छोटी सी उम्र में मेरे अलग होने की खबरें पड़े। अब वह 12 साल का हो चुका है और इतना समझदार भी कि समझ जाए कि हम कैसे वक्त से गुजरे। हालांकि सब कुछ बैलेंस करना और एक शादीशुदा आदमी की तरह नाटक करना बहुत बड़ा चैलेंज था, पर किसी तरह मैं यह करने में कामयाब रहा। ऋषिकेश ने कहा कि भले ही उन्हें बेटे की कस्टडी मिल गई है, पर वह अपनी मां से मिलने के लिए एकदम स्वतंत्र है। वह जब चाहे उनसे मिल सकता है। वो आगे कहते हैं, मैं घंटों घंटों शूटिंग करता हूं और इसलिए नहीं चाहता कि मेरा बेटा अकेला घर पर रहे। इसलिए मैंने उसका एडमिशन एक हॉस्टल में करवा दिया। ऐसा भी वक्त था जब मैं उसके स्कूल के फंक्शन में शामिल होने के लिए रात भर ड्राइव करके आता था। वह मेरे काम को समझता है। उसका अपनी मां और नाना नानी के साथ भी अच्छा रिश्ता है। भले ही मुझे उसकी कस्टडी मिल गई है, पर वह जब चाहे अपनी मम्मी से मिल सकता है। ऋषिकेश पांडे की शादी भले ही टूट गई हो, लेकिन प्यार पर उनका विश्वास अब भी कायम है। उन्होंने कहा कि वह फिलहाल किसी रिश्ते के लिए तैयार नहीं हैं और एकदम खुश हैं। बता दें, एक्टर ऋषिकेश पांडे सीआईडी के अलावा ये रिश्ता क्या कहलाता है, जगजननी मां वैष्णो देवी जैसे कई धारावाहिकों में काम कर चुके हैं।